तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि विभाज्यता के नियम, आसान भाषा में पूरी जानकारी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस संख्या को किस छोटे से नंबर से डिवाइड कैसे कर सकते हैं और उसका रूल क्या होता है। जैसे कि कोई संख्या, कोई एक नंबर दिया होगा, वो 2 से विभाजित है कि नहीं होगा, 3 से है कि नहीं, तो कैसे चेक करते हैं, या फिर आ जाए कि किस तरीके से इसकी डिविजिबिलिटी होगी, उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम लोग आज देखेंगे। तो नंबर 1 में पहले क्रम में क्या आता है, 2 से विभाज्यता का नियम। भाई 2 से डिविजिबल कौन सी संख्या होगी? 2 से हमने बहुत बचपन में सीखा होगा कि अभी तक हम लोग देखते रहते होंगे कि 2 से काटना सबसे आसान होता है। तो जिसका यूनिट डिजिट, क्या चीज? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, यही तो होता है यूनिट डिजिट का मतलब, इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2, कितनी भी लंबी संख्या हो, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर आ रहा है तो वह संख्या पूरी की पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी? वह पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें कि अगर हम इसकी यहाँ पे 2 को हटा दें तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 3 है, नहीं होगा। अच्छा, हम इसका 3 हटा दें तो क्या ये डिवाइड होगा 2 से? अभी भी नहीं होगा क्योंकि 9 है। अगर 9 को हटा दें तो क्या ये डिवाइड होगा? हाँ भाई हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 2 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है, जिसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर आपका 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे क्या आता है? 3 से, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, DIVI ऑफ 3। अच्छा बताइए, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? किसी को पता है? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो भी संख्या दी हुई है, जितने भी अंकों की हो, 3 अंक, 4 अंक, 5, 6, 7, 10, 15, 20, जितने भी अंक की हो, उन सभी अंकों का योग कर लेंगे। अगर योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया, ये एक संख्या है, क्या ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? बताइए, जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 इनका सम आता है। क्या आ रहा है इनका सम करने पर? 15। क्या 15 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 15 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो यह पूरी संख्या किससे हो जाएगी डिवाइड? 3 से। क्या यहाँ पर लिख दिया जाए 2 3 5 6 7, ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? बताइए। सॉल्व करते हैं कैसे? 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, और 16 और 7 कितना होता है भाइयों? 16 और 7 होता है कितना? 23। क्या 23 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। अगर 23 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? ठीक है। तो 2 का हो गया, 3 का हो गया। अगला नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 डिविजिबिलिटी। देखिए 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? बहुत आसान है। अगर इकाई और दहाई, मतलब यूनिट डिजिट में किनारे से 2 अंकों का जो लिखा है, अगर जैसे यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, अगर किनारे के 2 अंक, इकाई और दहाई का अंक 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या कुछ भी लिखी हो वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 5 6 4, तो किनारे लास्ट में क्या है? 2 ठो, 4 है कि नहीं है? 6 और 4 है। क्या 64 4 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं जाता है? 64 4 से डिवाइड हो जाता है, 16 बच जाता है। अगर 64 यानी लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर यहाँ पे हमने लिख दिया गया 5 6 4 3, ये क्या ये लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 4 2 यार 4 एकम जा, पूरा पूरा चला जा रहा है, तो ये पूरा संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हम सिंपल से यहाँ पर लिख दें, इसमें कुछ ना करें और इसमें थोड़ा सा चेंज क्या कर दें,
ये 4 की जगह पे हम अगर 2 कर दें, क्या कर दें, 2 कर दें, तो क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? देख लेते हैं लास्ट में। 4 से 8 2 बार, लेकिन क्या 2 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा 4 का? नहीं जाएगा। तो क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से देखते हैं क्या 4 नंबर पे आएगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बताइए? 2 की देख ली, 3 की देख ली, 4 की हो गई, 5 की क्या होती है? 5 की क्या होगी? अगर यूनिट डिजिट, क्या चीज? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होती है? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? 0 या फिर 5। अगर इकाई का अंक 0 या फिर 5 है तो वह संख्या पूरी की पूरी किससे? 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई संख्या ले ली 7 8 3 4 6, क्या ये 5 से विभाजित होगी? 2 3 4 6 5, 4 4 3 2 6 0 और 5 7 8 9 3 5। इन 4 संख्याओं में आप लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित है और कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है। क्या ये 5 से विभाजित है? बताइए 5 से विभाजित है कि नहीं? हमको भाग दे के नहीं देखना है, लास्ट में देखना है 0 या 5 नहीं है तो मतलब ये 5 से विभाजित नहीं है। इसमें लास्ट में 5 है, क्या ये 5 से विभाजित है? इसमें 0 है, इसमें 5 है। बताइए, बहुत आसान होता है 5 का विभाजिता का नियम देखना। लास्ट में 5 और 0 है तो क्या 5 से विभाजित होगी? नहीं तो नहीं होगी। आगे आ जाते हैं 6 से। 6 से तो 6 का कैसे करेंगे बताइए? वैसे कोई रूल नहीं होता। 6 का क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या है? प्राइम फैक्टर। क्या कर लेंगे इनके? प्राइम फैक्टर। क्या होता है प्राइम फैक्टर? इसके दो फैक्टर जो अभाज्य हों, जैसे कि 3 और 2। क्या 3 के कोई और गुणनखंड होंगे? एक के अलावा, 1 और 3 के अलावा नहीं होंगे। तो जो भी संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगी वह संख्या किससे? 6 से भी डिवाइड होगी। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब आ जाता है अगला रूल। क्या आ जाएगा अगला? ये 6वें नंबर पे 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। 7 से कुछ होता नहीं है, 8 का देखते हैं क्या होगा। 8 का रूल। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बताइए भाइयों? 4 का देख लिया, ठीक है। 4 में क्या हो गया कि लास्ट के 2 डिजिट अगर हमारे 4 से कट रहे हैं या 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाती है? 4 से। 8 में होता है कि लास्ट के 3 अंक कितने? 1 2 3। लास्ट के 3 अंक अगर किससे? 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाती है? 8 से। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2 3 4 6 8। अब ये संख्या हमारे पास लिखी है, क्या इसके लास्ट के 3 अंक कौन से हैं? 648। क्या इसमें 8 से पूरा भाग चला जाता है? चेक कर लेते हैं। चला जाता है, यानी कि पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पक्का? अच्छा, इसको ये देख सकते हो, एक और यहाँ पे नंबर देते हैं, 1 2 5 6 7 8। क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है? बताइए। 678। 8 से 4, 8 बार में 64 जाएगा 3, कितना बचेगा? नहीं कटेगा ना, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से डिविजिबल नहीं होगी। आगे बात समझ में। 9 का रूल क्या होता है बताइए? 9 डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 3 की सीख ली आप लोगों ने। जो जैसे 3 का जो रूल होता है 3 का, कि सारे नंबर को ऐड कर दें, अगर ऐड उनका 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 3 से डिवाइड। अगर सारे को ऐड कर देने पर, सबका सम कर देने पर वो नंबर अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा टोटल नंबर, जो टोटल संख्या होगी, क्या डिविजिबल बाई। आ गई बात समझ में? जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 6 7 9। बहुत आसान तरीका है इसका करने का, ये भी है कैसे। जो जो 9 होता जाए तो हटाते जाओ। 9 हट गया, 3 2 5 4 9, ये भी हट गया, बचा कितना? 6 1 7 7 14 आ जा रहा है। 14 क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइडेबल नहीं है। आगे देखते हैं 2 4 6 9 3 2 5। 9 हटा देते हैं,
4 2 6 6 12 3 15 15 5 20 2 22। क्या 22 9 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। आगे जाते हैं, 2 9 6। क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? देखते हैं। 5 2 7 7 4 11 11 3 14 14 6 20 नहीं है। और कैसे देख सकते थे? इनका पेयर 6 3 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, लास्ट में कितना बच रहा है? 2, मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं होगी। अब आगे देखते हैं कैसे। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? सबको ऐड कर लीजिए। 4 2 6 3 9 9 18 18 5 23 4 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। और दूसरा तरीका, 9 हमको हटा देना होता है, 9 को कैंसिल कर दिया, 5 और 4 मिलकर ये भी कैंसिल, 4 3 7 2 9, सब कुछ अगर कैंसिल हो जाए तो संख्या किससे हो जाएगी डिविजिबल? 9 से। बहुत आसान तरीका है, हमको 9 9 को हटाते चले जाना है, जो नंबर जुड़ के 9 बन जाए उसको हटा दो, हटाते जाओ, जो लास्ट में अगर कुछ ना बचे, 0 बच जाए, तो वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। और अगर 0 के अलावा कुछ बच जाएगा तो संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। तो अब एक लास्ट रूल बचता है किससे? 11 की डिविजिबिलिटी, जो कि थोड़ा सा लोग कहते हैं कठिन होता है, कोई कठिन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे हमको क्या अल्टरनेट देखना होता है, क्या देखना होता है? अल्टरनेट देखना होता है। अगर अल्टरनेट का डिफरेंस 0 या फिर 11 होता है तो वह संख्या किससे डिविजिबल होती है? 11 से। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे बताइए, एक ले लेते हैं, 1 2 3 3 2 1। अल्टरनेट देखना है, 1 3 3 2, फिर आगे तो आएगा नहीं, 2 3 3। ऐड करते हैं, 2 1 1 3 4 4 2 6, इनका कितना सम आया? 6। इन्हें कितना आएगा? 3 2 5 1 6। क्या 6 और 6 का डिफरेंस करेंगे 0 आ रहा है? तो 0 आ रहा है, मतलब वो संख्या 11 से डिविजिबल है। आगे बात समझ में। एक और हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, 2 4 6 9 3 2 1। क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं। 6 2 8 8 3 11 11 1 12, ठीक है। 9 4 13 13 2 15। क्या 15 और 12 का जो डिफरेंस आएगा वो 0 या फिर 11 है? नहीं है, क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी? नहीं होगी। आगे देखते हैं, 4 5 6 6 3 2। क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी? चेक कर लेते हैं। 4 और 6 4 10 10 3 13, ऊपर कितना आ गया? 13, 5 6 11 11 2 13। 13 से और 13 का डिफरेंस क्या हो जाएगा बताइए भाइयों? 0। तो क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी? हो जाएगी। आगे क्वेश्चन एक देखते हैं, क्या हो जाएगा? 4 6 7 9 3 2 1 2। क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल है? कैसे करेंगे? 7 और 4 11 11 3 14 14 1 15, ठीक है। 9 6 15 15 2 17 17 2 19। क्या 19 और 15 का डिफरेंस 0 या 11 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा डिफरेंस? 4। अगर 4 आ रहा है तो क्या वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी? नहीं होगी मेरे भाइयों। आगे बात समझ में। 2 3 4 5 7 9 और 11, ये इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी के क्या होते हैं? रूल होते हैं। एक 2 से रिलेटेड होगा, एक 3 का होगा, एक 4 का होगा, एक 5 का होगा, एक 6 का होगा, एक 9 का होगा, एक 11 का होगा। तो बहुत जल्दी क्या करते हैं? क्विक रिकैप। 2 से डिविजिबिलिटी क्या होनी चाहिए भाई बताइए? यूनिट डिजिट। क्या होनी चाहिए? यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? 3 का क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3, यानी कि सभी संख्याओं का सम, यानी सभी संख्याओं का जोड़, सभी जो जितनी डिजिट होगी सबका जोड़ क्या होना चाहिए? 3 से विभाजन होना चाहिए। लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाई 4। आगे बात समझ में। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए इसमें? 5 में किसी को याद है अभी तक?
कमेंट करिए। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 और 5। 7 का क्या बताया था? 7 का कुछ नहीं था, सॉरी, 7 का कोई रूल भी नहीं है। 9 का क्या होगा बताइए? 9 का सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मतलब क्या हुआ? अगर वो संख्या जो दी गई है उसके सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल है यानी 9 से विभाज्य हो जाता है तो वह पूरी संख्या किससे? 9 से विभाजित हो जाएगी। 11 में क्या होता है? अल्टरनेट। बताइए भाई, अल्टरनेट सम कर लेते हैं, देन डिफरेंस, क्या डिफरेंस 0 और 11 होल नंबर इज डिवाइडेड बाई 11। हिंदी में बताने जरूरत है भाई? यूनिट डिजिट इकाई का अंक, सम ऑफ ऑल डिजिट सभी संख्याओं का योग, लास्ट 2 डिजिट लास्ट के 2 अंक, यूनिट डिजिट इकाई का अंक, सम ऑफ ऑल डिजिट। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? बताइए, आगे बात समझ में कि नहीं आ गई आप लोगों को? चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक यहां पर आप बताइए जब तक, एक नंबर हम आपको यहां पर दे रहे हैं, क्या 2 3 4 6 9 8, ठीक है? ये एक नंबर दिया हुआ है आपके सामने, इसको आपको चेक करना है कि ये किससे किससे डिविजिबल है। 2 3 4 6 5 9 11 सबसे चेक करना है इसको। तो 2 से चेक करने का क्या होगा? क्या ये 2 से 2 3 4 5 9 और 11, 2 3 4 5 9 11, बताइए 8, 8 भी होता है ना साथ में बीच में, यहाँ पे 8, 8 का क्या होगा? अब देखते हैं दो लास्ट के यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है यानी 2 से डिविजिबल है। सम 3 2 5 4 9 9 6 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 15 9 24 और 24 8 32। सम क्या हो गया? 32। क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। 4 4 दूनी 8 नहीं है, लास्ट 0 या 5 नहीं है। 8 से डिविजिबिलिटी लास्ट के 6 9 और 8, ठीक है, 64, 5 बचेगा, ये भी नहीं है। 9 से ये डिविजिबल होता है? नहीं। अब किससे बचा हमको? 11 से। क्या करेंगे? क्या था? 2 3 4 6 9 8, क्या करोगे? 6 6 9 15, ऊपर का क्या है? सम 15, 6 3 9 और 8 17। आगे बस समझ में? क्या 17 और 15 का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब 11 से भी क्या होगा? ये डिविजिबल नहीं होगा। आगे बात समझ में? यहाँ पर 8 बचता है, 8 का क्या हो जाएगा? लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। बात समझ में आ गई कि नहीं बताइए? किसकी किसकी ये बात समझ में नहीं आई? 2 की डिविजिबिलिटी साथ में बोलेंगे, 2 की डिविजिबिलिटी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8, 3 की सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3। अब क्या करेंगे? 4 4 क्या होगा? लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। 5 में क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट 0 एंड 5। 7 में क्या आ जाएगा? सॉरी 7 नहीं, 8 8 में क्या होगा? लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। और 9 में क्या होगा? सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। और 11 में क्या होगा? अल्टरनेट का क्या करेंगे? अल्टरनेट का सम निकाल लेंगे, देन डिफरेंस जो होगा उनका 0 या फिर 11 होगा। अगर उनका क्या सम 0 या 11 होता है तो क्या हो जाएगा? वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी, यानी कि उसका 11 से उस नंबर पे पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। आ गई बात समझ में? 2 की समझ में आ गई, 3 की आ गई, 4 की आ गई, 5 की आ गई, 8 की आ गई, 9 की आ गई और 11 की आ गई। 6 की क्या होती है भाई बताइए? कोई ऐसा नंबर, अब आगे आपसे कुछ भी पूछा जाए, 6 पूछा जाता है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाइयों? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं बताइए? प्राइम फैक्टर्स, वे फैक्टर्स जिनके आगे जो उनके गुणनखंड हैं उनके फैक्टर्स को आगे और फैक्टराइज ना किया जा सके, उनको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। आगे बात समझ में कि नहीं? तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी।
विभाज्यता के नियम, इसकी पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी आपको डाउट आता है, जो भी कोई क्वेरी होती है, उसे आप कमेंट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।